Good morning, students. Today we will do History 4th chapter, Rural Life and Society. See, in this chapter, we will read about colonial agrarian policies. Agrarian means agriculture policies. Okay. When we were under the Britishers, British had to rely on land as the principal source of income for the state. Principal source क्या था उस time income का? Agriculture. So in order to increase their revenue, the British introduced three new system of land holding and land revenue. ज़्यादा इनकम के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया? 3 पॉलिसीज बनाई. कौन कौन सी पॉलिसीज थी वो? फर्स्ट वन इज जमींदारी सेटलमेंट. देखो, परमानेंट सेटलमेंट, इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट सेटलमेंट भी बोलते हैं. सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793. ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया हमें? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. ओके, इसमें क्या था? एक जमींदार रख दिया गया. दैट जमींदार वाज मेड अ लैंडलॉर्ड ऑफ द लैंड. उस लैंड पर जमींदार का हक होता था और उस लैंड पर टीनेंट्स रख लिए जाते थे कल्टीवेटर करने के लिए. ठीक है, वो जमींदार खुद हायर करता था फार्मर्स को उस लैंड पर खेती करने के लिए. तो द जमींदार कुड एक्सट्रैक्ट एनी अमाउंट फ्रॉम द पीसेंट्स. वो किसी भी तरह के अमाउंट पीसेंट से ले लेता था और एक फिक्स अमाउंट स्टेट को देता था, बाकी खुद रख लेता था. ओके, तो इस तरह से वो टीनेंट्स का यानी पीसेंट्स का टॉर्चर कर रहा था. ओके, उन्हें हरास कर रहा था. तो जमींदार हैड टू पे हिज ड्यूज ऑन टाइम इवन इफ द क्रॉप्स फेल्ड. अगर पीसेंट्स, मान लो क्रॉप वो भी नहीं हो रही है, उग भी नहीं रही है, क्रॉप हो नहीं है, मान लो फ्लड आ गया या सूखा पड़ गया, तब भी ज़मींदार को उतना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना ही करना पड़ता था. तो ज़मींदार क्या करता था? पीसेंट्स को हरास करता था कि उसे किसी न किसी तरह टैक्स पे किए जाएं और फिर वो बाकी अपना गवर्नमेंट को दे सके. इस तरह से यानी फार्मर्स को हरास किया जा रहा था ज़्यादा से ज़्यादा. ओके, नेक्स्ट इज रैयतवारी सेटलमेंट. रैयत मीन्स कल्टीवेटर, मीन्स पीसेंट. Under this system, direct settlement was made between the government and the rayat. जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होने लगा गवर्नमेंट एंड पीसेंट का. अब क्या था? ज़मींदार को बीच में से रिमूव कर दिया गया, ज़मींदार नहीं होता था. इस सिस्टम में क्या था? द गवर्नमेंट शेयर वाज अबाउट हाफ ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ द क्रॉप. नेट वैल्यू मीन्स जितना टोटल प्राइस प्रॉफिट होता था किसी भी पीसेंट को, उसका में जितनी भी कमाई होती थी उसका 50% उसको गवर्नमेंट को देना ही पड़ता था. ठीक है, दिस रिवेन्यू वाज कलेक्टेड फोर्सफुली. उनसे फोर्सफुली लिया जाता था पीसेंट से. दे हैड टू पे अप इवन इफ द क्रॉप्स वर फेलियर. क्रॉप्स अगर नहीं भी होती थी फिर भी उनको ये टैक्स देना ही पड़ता था. तो इसके लिए वो क्या करते थे? मनी लैंडर से बोरो करते थे मनी और अपने टैक्स को पे करते थे. ओके, तो यानी जो किसान थे, फार्मर्स थे, पीसेंट्स थे, उस टाइम उनका ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था इस सेटलमेंट में भी. ओके, नेक्स्ट इज महलवारी सिस्टम. महलवारी सिस्टम मीन्स, महल मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ विलेजेस. ओके, अ ग्रुप ऑफ विलेजेस के ऊपर एक ज़मींदार रखा गया. This system was introduced in the valley of Ganga, northern western provinces. Central India and Punjab की साइड ये सिस्टम ज़्यादा था. Under this system, the land revenue was fixed for a definite period. एक फिक्स इनकम फिक्स कर दी जाती थी कि एक डेफिनेट पीरियड में इतना रेवेन्यू होना ही चाहिए. It was decided either with the जमींदार of local village or the entire महल. ये किसके थ्रू फिक्स किया जाता था? या तो जो ज़मींदार रखा जाता था या सभी विलेज वाले मिलकर इसको सेटलमेंट करते थे कि ये फिक्स रिवेन्यू या इनकम हमारे पास होनी ही चाहिए. ओके, ज़मींदार जो ज़मींदार होते थे वो हेरिडेटरी नहीं होते थे. मीन्स यूँ नहीं था कि ज़मींदार का बेटा ज़मींदार बन गया. वो क्या करते थे? जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर सकते थे? ज़मींदार को हटा भी सकते थे अगर ज़मींदार अच्छे से काम नहीं कर रहा. यानी ज़मींदार को कौन हायर करता था? ब्रिटिशर्स हायर करते थे. द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू कुड बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम.
अब देखो जो ये टैक्स था, जो रिवेन्यू गवर्नमेंट को देना होता था, या जो प्रॉफिट क्रॉप से पीसेंट्स को होता था, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता था। ओके, अब जो महलवारी वाज इन अ वे अ सिस्टम ट्रांसफोर्ड फॉर्म ऑफ ज़मींदारी, यानी रैयतवारी में क्या था, ज़मींदार को हटा दिया गया था, लेकिन महलवारी सिस्टम में अगेन ज़मींदार को रख लिया गया था। ओके, नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल एग्रीग्रियन पॉलिसीज। अब देखो, इट इज़ डीपली अफेक्टेड द रूरल इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। ये ज़्यादा जो रूरल एरिया था उसको ज़्यादा इफेक्ट किया इस पॉलिसी ने। जो ये 3 पॉलिसीज़ हमने पढ़ी, जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ थी। ओके, फर्स्ट इज देखो लैंड सेटलमेंट। लैंड सेटलमेंट में क्या हुआ, अब देखो इसमें क्या था, अंडर द ब्रिटिश रूल द ओल्ड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फ्रेमवर्क ऑफ विलेज कम्युनिटीज ब्रॉक डाउन। जो पहले से रूरल एरिया में जो उनके रूल्स थे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वो सब क्या हो गए, खत्म हो गए थे। ठीक है, लैंड सेटलमेंट में क्या हुआ था कि जो लैंड बिकेम अ मार्केट कमोडिटी। पहले तो क्या होता था, लैंड जिसकी थी उसी की रहती थी हमेशा, जैसे ऐसे कहते नहीं है कि पुरखों की ज़मीन थी हमारी, इसको बेचना नहीं चाहिए। तो इस टाइम ये चीज़ हुई थी कि लैंड एक मार्केट कमोडिटी बन गई थी, कि लैंड को हम सेल और बाय कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट इज जुडिशियल फंक्शंस। जुडिशियल फंक्शंस में देखो क्या हुआ था, देयर वाज नो प्रोविजन फॉर एनी अपील टू द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट ओवर असेसमेंट। कोर्ट में कोई भी अपील नहीं कर सकता था इन पॉलिसीज के खिलाफ। ओके, नथिंग वाज डन टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, कि चलो एग्रीकल्चर के इम्प्रूव करने के लिए तो तुम कुछ कर लो। तो उस टाइम ऐसी टेक्निक्स भी नहीं होती थी कि एग्रीकल्चर को हम इम्प्रूव कर सकें, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं थी। तो देयर वाज नो इरिगेशन फैसिलिटीज एंड द फार्मर्स डिपेंडेड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन मॉनसून्स। मॉनसून्स पे उनकी जो खेती थी वो डिपेंड करती थी। ऑफ कोर्स अब देखो फ्लड आ गया तो उनकी खराब हो गई क्रॉप, और अगर सूखा पड़ गया तो खराब हो गई, ड्रॉट आ गया तो देखो अगर बारिश टाइम से होगी तो ही क्रॉप अच्छे से होगी, ये तो नेचर पे डिपेंड था। तो फेलियर्स ऑफ रेन्स इन एनी ईयर दस ब्रॉट अबाउट फेमाइंस मतलब भूखमरी आ जाती थी अगर किसी टाइम क्रॉप अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो आजकल तो देखो इतनी टेक्निक्स आ गई हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगा सकते हैं। सीजनली हम क्रॉप्स का देखते हैं कि कैसे कौन से सीज़न में ज़्यादा क्या चीज़ होगी, या फर्टिलाइजेशन का बहुत ध्यान रखते हैं। तो उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था ना, तो उस टाइम क्या थी, टोटली डिपेंड ऑन मॉनसून्स। नेक्स्ट इज सोशल रिलेशनशिप। अब जो सोशल रिलेशनशिप था देखो, सम न्यू सोशल क्लासेस लाइक द लैंडलॉर्ड, ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स बिकेम इम्पॉर्टेंट। उस टाइम देखो पहले क्या था, लैंडलॉर्ड नहीं होते थे, अपनी अपनी ज़मीन ले लेते थे सभी और उस पर खेती कर लेते थे जितना मिलता था। अब इन पॉलिसीज़ के बाद क्या हुआ, लैंडलॉर्ड्स आ गए, ज़मींदार्स आ गए, ट्रेडर्स आ गए, है ना। ब्रिटिशर्स क्या करने आए थे, ट्रेड ही तो करने आए थे। एंड द मनी लैंडर्स वो आ गए। तो ऐसे सोसाइटी डिवाइड हो गई थी। ओके, तो इससे क्या हुआ, द नंबर ऑफ लैंडलेस लेबरर्स, पुअर पीसेंट्स एंड द सब टीनेंट्स इंक्रीज्ड। यानी जो गरीबी थी वो बढ़ती चली गई थी इन पॉलिसीज के थ्रू। ओके, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एट योर होम स्टूडेंट्स। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।